हमारे साथ है जितेंद्र सिंह जी राठौड़, जिन्होंने राजस्थान सिविल सेवा में 316वां जो है नंबर स्थान पाया है। और आज हम उनसे रूबरू होंगे, उनसे कुछ है जो सवाल करेंगे। सबसे पहले तो आपको बालोतरा टाइम्स की ओर से बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब जैसे बात करें आपकी सफलता की, तो सबसे पहले जो सवाल है कि आप इस सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? ये सफलता काफी लोगों के सहयोग से मैं हासिल कर पाया हूँ। पहले नागणेशी माता की कृपा रही और उसके साथ मेरे दादा साहब, दादी साहब, माता पिता और मेरे पूरे परिवार का आशीर्वाद रहा। और मेरे फ्रेंड्स और मेरे ग्रामीणवासी सबके विशेष से मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अब जैसे पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो एक समय था जब कोई राजनेता किसी को जो है प्रताड़ना या फिर किसी को सजा देने की बात होती थी तो उनको पश्चिमी राजस्थान भेज देते थे। बाड़मेर, जैसलमेर, किसी भी अधिकारी को एक काले पानी की सजा मानी जाती थी। आज सारी चीजें बदली है और इनकी वजह एक एजुकेशन है और इसका एक आप उदाहरण भी है कि लोग धीरे धीरे इस फील्ड में आ रहे हैं। आशीष जी पूनिया भी थे और बालोतरा नवगठित जिला बना, उनके बाद में आरएस में आप जो है पायला ब्लॉक से, पायला कला से आप जो है यहाँ से आरएस में चयनित हुए हैं। अब जैसे आपके परिवार की बात करें तो एक जो है बालोतरा जिले जो पायला ब्लॉक है, एक समान जो आदरभाव जो आपके परिवार को जो मिलता है बाकी, और विशेषकर बच्चों के लिए जो है एजुकेशन का काम भी आपके परिवार ने हमेशा किया। शायद यही जो है गॉड गिफ्ट या फिर उपहार के रूप में आप इस मुकाम पर पहुंचे हो। लेकिन मैं एक सवाल जो है आपसे ये करना चाहूंगा कि जो यहाँ के यूथ है, जो विद्यार्थी है, जो बाहर पढ़ते हैं और एक उनके में एक ललक है कि भाई हम पढ़ें और कहीं कहीं ऐसी जो है सेवा सर्विस में आगे जाए, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सौभाग्य हूँ कि मैं उस परिवार से आता हूँ जिससे मेरे दादो साहब हरि सिंह जी और मेरे फादर तेज सिंह जी और मेरे ब्रदर अजयपाल सिंह जी सब किसी न किसी तरीके से सोशल सर्विसेज में जुड़े हुए हैं और वो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग लोगों की सेवा करने की पुरजोर कोशिश करते हैं। तो वही भाव मेरे अंदर रहा, इसलिए मैं सिविल सर्विसेज का पार्ट बनना चाहता था और मैं भगवान को शुक्र अदा करता हूं कि मुझे ये सौभाग्य मिलने जा रहा है। तो इसी भाव से जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं कहूँगा कि आप भी इस सिविल सर्विसेज का पार्ट बनो, इसका सपना देखो और फिर इसके बाद में इसके लिए पुरजोर तैयारी करो। ये एक असम्मानित सेवा है, इसको कोई नकार नहीं सकता और आप इसके थ्रू जो अपना एक बाड़मेर का जो पिछड़ापन है और बालोतरा का जो पिछड़ापन है उसको अपन नया बालोतरा और एक नए राजस्थान का पार्ट बना सकते हैं। तो इस ड्रीम के साथ में यदि आप काम करते हो तो मुझे विश्वास है कि आप अपने लक्ष्य में सफल होंगे। एक बात करें तो जो जिसे मैं मानता हूँ नरपत सिंह जी हर्षाणी और प्रभातीलाल जाट, तो एक ऐसे अधिकारी हैं जो ग्रामीण परिवेश से आते हैं, लोगों के बीच घुल मिल जाते हैं और जहाँ जहाँ ये गए हैं कैसी साफ छोड़ के गए हैं, लोग उन्हें याद करते हैं। और आज भी जब कोई समस्या होती है तो जो जहाँ के अधिकारी को फोन ना करके वो उन्हें फोन करते हैं कि सर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, हमारी ये समस्या है। क्या जो है जितेंद्र सिंह में ये जो है देखने को मिलेगा? मैं कैसा परफॉर्म करूंगा ये तो समय अपने आप बताएगा, पर मेरी जो पृष्ठभूमि रही है तो मेरे को लगता है कि मैं इस जो कनेक्ट है, पीपल टू पीपल कनेक्ट और जो रूरल कनेक्ट है, इसको बरकरार रखूंगा। बरकरार ही नहीं रखूंगा, इसको और इन डेप्थ लेके जाऊंगा जिससे कि मैं एक पीपल्स सिविल सर्वेंट बन पाऊँ और ये मेरी अपनी थ्रू आउट सर्विस के अंदर में कोशिश रहेगी। एक हमारी एक कहावत है कि हमारे समाज में या पश्चिमी राजस्थान में कहावत है कि तीसरी पीढ़ी बहुत कुछ करती है, बदलाव या फिर बरकरार जो चीजें होती है। हरि सिंह जी का बहुत बड़ा नाम है और तेज सिंह जी ने उन चीज को हमेशा बनाए रखा और अब जो है तीसरी जनरेशन जितेंद्र सिंह जी है, लोग उनमें क्या जो है उम्मीद? जैसे कि हमारे सिविल गांव के अंदर में या फिर पायला ब्लॉक के अंदर में पहले कोई सिविल सर्वेंट नहीं था। बहुत खुशी की बात है कि आशीष का रिसेंटली सिलेक्शन हुआ एज ए आईपीएस ऑफिसर और इसी कोशिश में मैं काफ़ी समय से लगा हुआ था और
अभी मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो मैं इस सिविल सर्विसेज का पार्ट बनने का मेरी जो एज ए आप जैसे बोला कि फरमाया कि जो थर्ड जनरेशन है, तो मैं सोशल सर्विस में परिवार जोड़ा था। मैं चाहता था कि मैं सिविल सर्विसेज के थ्रू कंट्रीब्यूट कर पाऊँ, और मैं पढ़ाई में थोड़ा अच्छा था तो मैं ये कर पाया, और मेरे परिवार का अनकंडीशनल सपोर्ट रहा, जो कि मैं भाग्यशाली हूँ कि मेरे को ऐसा सपोर्ट मिल पाया। मतलब एक बड़ा अच्छा पैकेज जो आपको माइनिंग इंजीनियरिंग में थे उसमें मिल रहा था, वो छोड़ के आप इस लाइन में आए और इस जर्नी में आप सफल भी हुए। क्या करना, क्या क्यों लगा कि भाई हमें यहाँ जाना चाहिए? मैं हिमाचल प्रदेश में जॉब करता था, जो एक बाड़मेर के तपती धरती से एक बर्फीले स्टेट के अंदर में रहना कुछ समय के लिए काफ़ी रोमांटिक था या फिर काफ़ी अच्छा था, पर फिर मुझे थ्रू आउट वहाँ की जॉब के अंदर में रियलाइज़ हुआ कि अपन जिस जगह से आते हैं वहाँ से कंट्रीब्यूट करने के लिए सिविल सर्विसेज एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और मेरी जैसी पृष्ठभूमि रही तो मेरे लिए वो जॉब से रिजाइन करना इतना कोई डिफ़िकल्ट डिसीजन भी नहीं रहा। हाँ, यह है कि मैं बहुत जल्दी सफलता हासिल नहीं कर पाया, तो उसके अंदर मैं जो सिविल सर्विसेज के पार्ट बनने का जो मेरा ध्येय था वो मेरे को ऑलवेज मोटिवेट करता रहा। और उसके अलावा जो भी इकोनॉमिक्स और सोशल और इमोशनल सपोर्ट है वो मेरी फैमिली ने जोड़ दिया, जो मेरे फादर साहब, मेरी मदर, मेरे ब्रदर भाभी साहब, मेरे सिस्टर्स, तो सबका बहुत आशीर्वाद रहा, सपोर्ट रहा। तो मैं इतनी लंबी जर्नी 7-8 साल की जर्नी को मैं आसानी से शेल कर पाया। एक सवाल है कि आप जैसे लोग यहाँ से जो है इस सेवा में आते हैं, उनके पीछे गार्जियन की बहुत बड़ी तपस्या होती है, और विशेषकर जब पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो वो गार्जियन किसी तपस्वी से कम नहीं होते। उनकी भूमिका के बारे में, उनके जो है जो जर्नी है उनके बारे में आप क्या कहें? जैसा कि आपने फरमाया कि अपन यदि कोई भी जैसे सिविल सर्विसेज में मैं फर्स्ट जनरेशन हूँ, तो ऑब्वियस है मेरे पेरेंट्स जैसे मेरे फादर है वो खेती करते हैं, और वो भी खेती मुख्यतः खरीफ फसल होती है। रबी के अंदर में कभी कभार लूनी जो मरुगंगा कहलाती है उसमें पानी आता है, तो जरूर कभी कभार फसल हो पाती है। तो जो कंप्लीट डिपेंडेंसी है वो खेती पे रही है। तो और खेती जनरली जैसा कि खेती इतनी प्रोडक्टिव नहीं होती है, तो फाइनेंशियली सपोर्ट करना भी डिफिकल्ट होता है। पर मेरे पेरेंट्स के अंदर में विजडम थी कि उन्होंने रियलाइज किया कि यदि अभी सेक्रीफाइस करते हैं तो फ्यूचर जनरेशन्स की जो एग्रीकल्चर डिपेंडेंसी है वो रिड्यूस होगी, और इवन वो एग्रीकल्चर के अंदर में भी आते हैं जो कि उन्हें आना भी चाहिए, तो एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ में आएंगे तो उससे प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। उसी सोच को इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने हमें सपोर्ट किया, और भगवान का आशीर्वाद रहा कि हम उसके अंदर में कामयाब रहे। ये मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आप शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।